सभी को नमस्कार। आप सब लोग यहाँ पहुँचे, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यहाँ बुलाई है वो एक चर्चित विषय है धामपुर का, जो धामपुर का मज़ार कांड है, नासिर मियाँ मज़ार कांड, उसके संदर्भ में तमाम सारे सवालात, तमाम सारी बातें जो हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आप लोगों के सामने आई, जिसकी वजह से तमाम सारे कन्फ्यूज़न जो है समाज के लोगों में बने हुए हैं। उन कन्फ्यूज़नों को दूर करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है। सबसे पहला सवाल है कि जो आरोप लगा था वहाँ की, यहाँ पर रास्ता है, तो तमाम सारे जो शिकायतकर्ता पक्ष है उनकी वीडियो में भी आपने देखा होगा, उनका कहना है कि रास्ता नहीं है लेकिन ज़ारत वालों के पास ज़मीन ज़्यादा है, इसलिए बची हुई ज़मीन का रास्ता बना दिया जाए। तो मैंने कल उस संदर्भ में अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ, और ये हमारे वहाँ के जिम्मेदार हैं, उस मज़ार के गद्दी हसीन हैं, इन सब के साथ मिलकर डीएम मैडम से मुलाकात करी थी, जिस संदर्भ में मैंने उन्हें एक ये वहाँ का रिसीव पेपर है तो मैंने उन्हें अपने लेटर पैड पे दिया था। मैं भी आपको सिर्फ फोटोकॉपी प्रोवाइड करा दूँगा। उसमें हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। पहले तो मैं आपको बता दूँ हमने क्या बात रखी थी। उसमें बात रखी थी हमने कि निवेदन है कि ग्राम धामपुर हुसैनपुर नगर धामपुर प्रांगण में तहसील जिला बिजनौर में मजार शाह नासिर मियाँ कब्रिस्तान में मस्जिद की भूमि पर गलत जानकारी के प्रार्थना पत्र पर धामपुर तहसील प्रशासन के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी पुख्ते सबूत व रिपोर्ट बनाए नियम विरुद्ध पुलिस प्रशासन को साथ लेकर प्रार्थना पत्र देने वालों से हमसाज होकर रात के अंधेरे में नियम कानून को ताक पर रखते हुए जबरन मजार शाह नासिर मियाँ कब्रिस्तान में मस्जिद की भूमि की हद पर बने दीवार पिलर को बुलडोजर से गैर कानूनी तरीके से गिरा दिया। यह सभी कार्य शहर का माहौल बिगाड़ने व हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने की नीयत से गैर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया और अधिकारियों द्वारा मौके पर नापी गई अराजी जमीन लगभग 2720 और एक उसमें जो है उन्होंने 2400 के आसपास बताई थी। दो अलग अलग उन्होंने बातें कही थी, वर्गज बताई थी। यह कहा गया था कि आपके पास कागजों में लगभग जो इन्होंने कागज दिखाए थे उसके आधार से लगभग 1500 का जमीन उन्होंने बताई कि वो इनके पास इनकी है और ज़मीन बताई गई थी। और मज़ार पक्ष के लोगों का लगभग 1250 बीघे के आसपास फालतू ज़मीन जो है वो आ रही है, ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, ऐसा जो है प्रशासन ने कहा। जबकि मज़ार पक्ष के लोगों को अपने पक्ष के कागज पेश करने तक का ही मौका नहीं दिया गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। इनके हाथ में एक पेपरों की थैली है पीले से रंग की, उसमें ये कहा गया कि हमें जो है आप मौका दीजिए ताकि हम अपने पेपर दिखा सकें। उन्हें वो भी मौका नहीं मिला। उसके बाद हमने कल जो है डीएम मैडम को 5-7 पेपर उपलब्ध कराए, जिसमें सबसे पहला पेपर है दफ़ा 37 का, जिसमें दफ़ा 37 की नकल जो है वो ये कहती है कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, जिसका प्रमाण ये है। ये मैंने डीएम मैडम को दिलाया, ये हिंदी में है। और ये जो है इसी का दूसरा पेपर है, ये उर्दू का पेपर है। उर्दू का जब हमने हिंदी में कराया तो इसमें स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि इसमें वक्फ ये 32 नंबर ये है धामपुर, और जो वक्फ का ये वक्फ का नंबर है ज़ारत मियाँ कब्रिस्तान मस्जिद, यानी तीनों चीज़ इसमें दर्ज है। क्या चीज़ है? ये जो नाम से दर्ज है ज़ारत मियाँ, ये लिखा हुआ है ज़ारत नासिर मियाँ कब्रिस्तान और मस्जिद, 3 चीज़। हाँ, आम यानी ठीक। दूसरा इसमें दर्ज है कब्रिस्तान, तीसरा इसमें दर्ज है मस्जिद, यानी तीनों चीज़ वैध है और वक्फ बोर्ड में दर्ज है। उसके बाद इसमें इसका पता लिखा हुआ है बाक़ी मोहल्ला पहाड़ी दरवाज़ा पक्काबाद धामपुर जिला बिजनौर। आम के जो पेड़ हैं इसमें 4 दिखाए हुए हैं कि 4 आम के पेड़ थे उस वक्त इसमें जब वक्फ हुई। पिलकन का 1 पेड़ था, कटहल के 12 पेड़ थे, बढ़ल का 1 पेड़ था लगा हुआ, ठीक है। और इसमें जो है मतलब लिख के तौर पे इनके दादाजी का नाम उसमें दर्ज था, और मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी उसका चलता रहेगा इनके अब्बा का, और ये खिदमत करते रहेंगे, बेच नहीं सकते, लेकिन ये उस पर उसकी गद्दी नसीब में इनके परिवार के लोग रहेंगे। यानी इस बात का सबूत है कि ये सारी चीज़ें वहाँ दर्ज है और कोई भी इलीगल चीज़ वहाँ नहीं है। ये सरकारी पेपर है, सरकारी दस्तावेज है। मैं इसकी फ़ोटोकॉपी भी
आप सभी लोगों को मुहैया करा दूंगा। इसका बफ का नंबर है 1075। ठीक। दूसरा हमने इनसे कहा कि हमारे पास जो है वो एक बैनामा है, बैनामा 132 खसरा नंबर का है, जिसमें स्पष्ट जिक्र है ज़ारत का, ज़ारत के लिए वो ली गई थी और वो 1500 वर्ग मीटर का था, वो भी मैंने वहाँ दिया। वो दूसरा पेपर जो है ये उर्दू का है, उर्दू में है, ये हिंदी अनुवाद के लिए डीएम मैडम को दे दिया है कि आप मुझे अपने स्तर से हिंदी अनुवाद में करा दीजिए, ये हो जाएगा। इसमें हमने मोटी मोटी चीज़ उसमें बता दी कि ये तारीख बैनामा कब का है, 17/5/1992। आपने हमारे सीओ साहब का बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे अरे ये आज़ादी से पहले का भी है, तो यह देख लीजिए आज़ादी से पहले का ही है। और आज़ादी से पहले का होने के कारण इसका मतलब ये है कि ये आबादी में दर्ज है और चकबंदी में भी आबादी का नंबर इधर उधर नहीं होता, वही रहता जहाँ का वो है। उसके अलावा आप देख लीजिए, एक नेताजी ने आरोप लगाया था कि ये ज़मीन जो है रियासत की थी और वो दे दी गई थी, इन्होंने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि बेनामे से खरीदी गई। चीतू सन ऑफ अल्लाह लिया, ये बेचने वाले थे, खरीदने वाले का नाम था मुख्तार अहमद उर्फ मामू शाह। ठीक। कलंदर जलाल शाह, इन्होंने जो है ये खरीदी थी और इन्होंने मस्जिद इसके दरगाह के नाम ये कर दी थी। और इसका जो खसरा नंबर है वो है 132। इसका जो कुल रकबा है वो 10 बीसा है, यानी पुख्ते में ये बैठ रहा है 1512 गज, यानी 1512 गज के पेपर ये हो गए 132 नंबर। अब उसके बाद जो हमने उन्हें दिया डीएम मैडम को, डीएम मैडम को हमने उसके बाद दिया है, इसमें दिया हमने 221, जिसमें मज़ार दर्ज है। 221 जो है वो ये फर्द है जिसमें स्पष्ट जो है ज़ियारत दिखाई दे रही है। ठीक है। और इसका जो रकबा है वो 1363.5 वर्ग गज का है। ठीक। तो 1500 और 1300 ये हो गया। अब इसके बाद हमने एक और फर्द उन्हें दी जिसका फर्द का नाम है 132 मिल जुमला, 132/2 मिल जुमला, जिसकी फर्द ये है और इसमें कब्रिस्तान दर्ज है और इसमें 130 वर्ग मीटर यानी एक वक्त पहले किसी विषय में वहाँ जो है अहले कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसमें चौहद्दी स्पष्ट कर रखी थी, जिसे वैसे तो डीएम मैडम ने मानने से मना कर दिया, लेकिन समाज में और सम्मानित लोगों में इसकी काफ़ी वैल्यू है, जिसे मैं स्पष्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि इसमें देख लीजिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं है और जिस पिलर को तोड़ने की बात करिए वो पिलर जो है इसमें दर्ज है और ये जो है अंदर ज़ारत के अंदर आने के लिए ये दिया हुआ रास्ता है। इतने साक्ष्य मैंने आप लोगों को दिए और वो इसलिए दिए ताकि भ्रम दूर हो, कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता को भ्रमित ना कर सके, गुमराह ना कर सके और सच्चाई सबके सामने हो। बाकी आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ के कुछ नेता हैं, मेरा उनसे भी ये कहना है, सभी हमारे सम्मानित हैं, उन्होंने दो अलग अलग बात कही। एक नेताजी जो उसका मुख्य रूप से संचालन कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका बयान है कि यहाँ चैन स्नैचिंग होती है, यहाँ पुलिस को भाग के काम करना पड़ता है, महिलाएं भाग नहीं पाती और उनके भागने के लिए रास्ता बनाया। तो आपकी सरकार में, जिसमें आप कहते हो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो पे है और आप महिलाओं को सुरक्षित रखने की बजाय, उन्हें सुरक्षा दिलाने की बजाय उन्हें भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भागने के लिए तो रास्ता बना सकते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसका मतलब आपकी सरकार फेल सरकार है। दूसरा बयान कि ये जो जमीन है ये दान करी हुई है। ठीक है, हम कह रहे हैं चाहे वो किसी हिंदू ने दान करी हो, मुस्लिम ने दान करी हो या कोई भी चीज़ हो, तो दान करी हुई चीज़ मांगता कौन है? क्या आप इतने मतलब निचले स्तर पर गिर गए कि जो चीज़ बुजुर्गों ने दान करी आज आप उन्हें छीन लेंगे? क्या आप अपने बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाने की बजाय उन्हें गिराने का काम करेंगे? तीसरी बात, एक नेताजी का बयान आया, वो तमाम गलत तरीके की बात कर रहे थे। आपको सबको पता है कि धामपुर में जितने भी सोना चोर हैं वो सारे के सारे उनके संबंधी हैं। क्या उन चोरों को ले जाके वहाँ पर ट्रस्ट कराएंगे? कल तक वही जो है दूसरे नेताओं के घरों पे जाके काम करते थे, उन्हीं से पैसे कमा के आज वो शहर में बैठे हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
तो मैं सबको व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरे सबसे व्यक्तिगत संबंध है। एक और नेताजी हैं, कल उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मेरे धामपुर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो, पक्षधर हो, विपक्ष हो, हर व्यक्ति मेरा अपना है। मैं किसी का भी अहित नहीं चाहता, सबसे मेरे अच्छे संबंध है। लेकिन विचारों का खेल है, उनके विचार कुछ हो सकते हैं, मेरे विचार कुछ है। मनभेद नहीं है, मतभेद है। उन्होंने कल जाके एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि तब से आप कहां थे? राम की बात करने वाले लोग राम मंदिर की चोरी होने पे खामोश हैं और ज़ारत के चंदे की फिक्र कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें तय करना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं। और मैं इन सभी से कहना चाहता हूं कि अपने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाएं, क्या ये जायज लड़ाई लड़ रहे हैं, ना जायज लड़ रहे हैं। अपने एक बार दिल में झांक के देखें तो ये खुद इस बात के लिए शर्मिंदा होंगे कि इन्होंने अच्छे खासे अमन पसंद शहर को नफरत देने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अधिकारी कर्मचारियों से मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जिनके राज होते हैं उन्हीं के काज होते हैं। कल हमारा राज होगा तो ये हमारा काज करके देंगे। ये तो बेचारे एक तरीके से सबसे कमजोर पड़ी है। आवाज बना हुआ है, आपके घर के ठीक सामने सड़क है, तो क्या ये सड़क अब इलाकों में दर्ज होगी? पक्की सड़क है, सरकार के पैसों से बनी हुई सड़क है, सरकार के मानकों पे बनी हुई है, सरकार की योजना से बनी हुई है, जरूर होगी और होनी चाहिए। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी को जोड़ने के लिए जो रास्ता या गली होती है वो अभिलेखों में दर्ज होती है? बिल्कुल होती है। मैं समझता हूँ कि नहीं होती है, वो खुली होती है लेकिन वो जनहित में जोड़ दी जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। इस बारे में लोगों के मानने से कुछ नहीं होता। जब भारत के अंदर लिखतम में चलता, वक्तव्य में कुछ भी नहीं चलता। व्यवहारिक तौर पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कानूनी बात करेंगे, दस्तावेजों की बात करेंगे, तो लिखतम की वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी। अच्छा, अभी अगर लिखतम में है तो मानी जाएगी, क्योंकि जब भी कोई कॉलोनी कटती है तो उसका नक्शा पास होता है। नक्शा पास होता है तो ये दिखाया जाता है कि कहाँ से कहाँ रास्ता मिल रहा है। लोगों के मानने से या कहने से कुछ नहीं होता। तो आपका ये मानना है में दर्ज चीज को ही वैल्यू दी जाती है। तो क्या आप ये मानते हैं कि टीचर्स कॉलोनी जो बसी हुई है वो नक्शा विहीन है? वो तो वो बताएंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जिस जगह लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, वहाँ बसने वाले बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, वो मुझसे अच्छे संबंध रखते हैं, मुझसे प्यार रखते हैं और ज़ारत के लिए भी उनके मन में सम्मान है, वो वहाँ भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, हमने तो कभी यहाँ जीवन में रास्ता देखा है नहीं। ये 4-5 लोग व्यक्तिगत तौर पे अपनी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने और कुछ नेताओं को हिट कराने के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि जो आपने कागज दिखाए हैं उन कागजों के हिसाब से 3031 वर्ग गज भूमि, मजार, कब्रिस्तान और आपने बताया तीसरी चीज बता नहीं रहा हूँ मैं, हाँ, मैंने तो आपको प्रमाण साक्ष्य जो कागजों के आधार पर बताया है जी। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उसकी पैमाइश की है वो कोई पैमाइश करी उन्होंने आपकी निगाह में? अगर पैमाइश करी होती, आपने बताया ना 2700, आप समझिए उन्होंने रात में आनंद फानंद में कार्रवाई करी। अगले दिन जब माननीय सांसद जी यहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि जाके दोबारा पैमाइश करो, जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए मैंने आपके घर का रास्ता देखा तो रास्ते में जाते हुए पूछूंगा थोड़ी मैं किसी से कि समाज के घर कैसे जाना, मैं तो सीधा पहुंच जाऊंगा। अगर उन्होंने पहले से सब कार्रवाई कर रखी थी तो अगले दिन घंटे क्यों लगे? वहाँ जाके निशान खींच के बता देते कि यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है, ये एक्स्ट्रा निकली थी, यहाँ हमने कार्रवाई कर दी। किसी और का सवाल? विवेक जी, अगले दिन प्रशासन ने वहाँ नाप तोल की है तो वहाँ क्या पाया? प्रशासन ने वहाँ नाप तोल करी, लाइव वीडियो चल रही थी, सबको पता है। उनका कहना यह है कि अभी जो है हमारे लेखपाल छुट्टी पे गए हुए हैं, तहसील में जो क्या नाम अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है, अभिलेख नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी सही चीज नहीं बता पाएंगे और वो वहाँ से आनंद फानंद में अपनी जान बचा के वहाँ से तो जब आपके पास पूरे कागजात है, प्रमाण भी है, तो अधिकारी क्यों नहीं मानते? कल डीएम मैडम को ये पेपर दिए। हाँ। इससे पहले जिस दिन ये 19 तारीख की घटना है, जब ये घटना हुई थी तो उन्होंने पेपर देखने से, आपने देखा होगा मेरी वीडियो पड़ी हुई, मैंने पार्ट 2 करके डाला, पहले पार्ट 1 डाला था, फिर पार्ट 2 डाला, अभी पार्ट 3 भी डालूंगा। एक एक चीज़ के मेरे पास एविडेंस है, उसमें आप स्पष्ट देखेंगे कि ये पेपर लेकर आए घर से। मैं पेपर देखने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अपने आकाओं को खुश करने के लिए घर से वर्दी पहन के आए हों और ये कह के आए हों कि आज घर जाके वर्दी तभी उतारेंगे, इन्हें काम करके जाएंगे। मिलेगी तो मुझे भी उम्मीद है कि वो डीएम मैडम से मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि कागजातों में जो चीज़ जहाँ दर्ज है वो दर्ज करा के, जो गलती हुई है उसको सुधार करा के धामपुर का अमन कायम कराया जाए। अच्छा, माहौल अभी आपने जिक्र किया कि माहौल खराब कर रहे हैं दूसरे पक्ष, वही वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एक समुदाय को लेकर
माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। अच्छा, मैं खुद हिंदू नहीं हूँ, मेरा नाम क्या है बताओ? क्या नाम मेरा? विवेक नाम है। अगर मैं अपने किसी संबंधित के साथ खड़ा हो गया तो मैं अपने धर्म को भूल जाऊंगा क्या? सनातन ये कहता है कि सबकी संरक्षण करना सनातन का काम है। असली सनातनी वो है जो सद्भाव पैदा करे, प्रेम पैदा करे और कमजोर की मदद में हमेशा खड़ा रहे, वो सनातन है। भाजपा का सनातन, भाजपा का हिंदुत्व दूसरा है। नेताओं का जो धर्म है वो दूसरा। विवेक जी, एक बड़ा सवाल है जनपद बिजनौर में गूंज रहा है, दलित की बेटी का बलात्कार होता है और चंद्रशेखर रावण उधर जाने का काम नहीं करते, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोग वहां जाते हैं जहां कानूनी कार्रवाई ना हुई हो। हमारी पार्टी के, हमारे नेटवर्क के प्रभारी आलोक भारती जी वहां गए। चंद्रशेखर आजाद जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पूछ रहा हूं कि वहाँ के लोकल विधायक चले गए, क्या वहाँ भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का आया था क्या? बताओ आप। उनकी पार्टी के नेता गए तो हमारी पार्टी के नेता भी वहाँ गए और उस पर प्रत्येक कार्रवाई हो चुकी है। आप बताओ कि कोई कार्रवाई बच रही है उसके ऊपर? कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन तो जब कार्रवाई हो चुकी है, हमारी पार्टी के नेता भी गए, तो सवाल ही नहीं बनता। दूसरा सवाल मिलेगी तो मुझे भी उम्मीद है कि वो डीएम मैडम से मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि कागजातों में जो चीज़ जहाँ दर्ज है वो दर्ज करा के, जो गलती हुई है उसको सुधार करा के धामपुर का अमन कायम कराया जाए। अच्छा, माहौल अभी आपने जिक्र किया कि माहौल खराब कर रहे हैं दूसरे पक्ष, वही वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एक समुदाय को लेकर माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। अच्छा, मैं खुद हिंदू नहीं हूँ, मेरा नाम क्या है बताओ? क्या नाम मेरा? विवेक नाम है। अगर मैं अपने किसी संबंधित के साथ खड़ा हो गया तो मैं अपने धर्म को भूल जाऊंगा क्या? सनातन ये कहता है कि सबकी संरक्षण करना सनातन का काम है। असली सनातनी वो है जो सद्भाव पैदा करे, प्रेम पैदा करे और कमजोर की मदद में हमेशा खड़ा रहे, वो सनातन है। भाजपा का सनातन, भाजपा का हिंदुत्व दूसरा है। नेताओं का जो धर्म है वो दूसरा। विवेक जी, एक बड़ा सवाल है जनपद बिजनौर में गूंज रहा है, दलित की बेटी का बलात्कार होता है और चंद्रशेखर रावण उधर जाने का काम नहीं करते, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोग वहां जाते हैं जहां कानूनी कार्रवाई ना हुई हो। हमारी पार्टी के, हमारे नेटवर्क के प्रभारी आलोक भारती जी वहां गए। चंद्रशेखर आजाद जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पूछ रहा हूं कि वहाँ के लोकल विधायक चले गए, क्या वहाँ भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का आया था क्या? बताओ आप। उनकी पार्टी के नेता गए तो हमारी पार्टी के नेता भी वहाँ गए और उस पर प्रत्येक कार्रवाई हो चुकी है। आप बताओ कि कोई कार्रवाई बच रही है उसके ऊपर? कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन तो जब कार्रवाई हो चुकी है, हमारी पार्टी के नेता भी गए, तो सवाल ही नहीं बनता। दूसरा सवाल, धामपुर क्षेत्रवासियों के जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, जिनके बीच में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे लोग अमन पसंद लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं। उन लोगों को भ्रमित करके जानबूझ के उनकी सिंपैथी अपनी ओर खींचने के लिए कुछ नेतागण काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें भ्रमित किया जा सके कि साहब उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, जबरन दूसरों की ज़मीन कब्जा रखी थी, उन्होंने जो है रास्तावादी कर रखा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझ के इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उसके अलावा हमने वहाँ एक और चीज़ दी है, उसमें हमने दिया है कि एक नक्शा हिंदी और उर्दू का, जिसमें दर्शाते हैं कि वहाँ कोई भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। जो हमने वहाँ दिया है उसका भी मैं आपको अभी एक फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये देखिए, ये जो नक्शा है, इसमें एक नक्शा तो ये उर्दू का है, ठीक है, इसी की हिंदी वर्जन ये है।